हेलो। आपने भारत में बहुत से लोगों को नेतृत्व करते हुए देखा होगा, लेकिन एक बधिर महिला को नेतृत्व करते हुए एक रोल मॉडल के रूप में देखना बहुत ही आश्चर्यजनक है। जो औरतें घर पर प्रताड़ित हुई, शोषण का शिकार हुई और जागरूक नहीं थी, वह उन औरतों से मिली, उन्हें जागरूक किया, प्रोत्साहित किया, उन्हें बधिर संस्कृति, त्योहारों आदि से परिचित कराया और इन्होंने बधिर महिलाओं को इकट्ठा किया। अपने प्रयासों और मेहनत से इन्होंने एक संघ बनाया। हमने बधिर पुष्पों के कई एनजीओ देखे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बधिर महिलाओं के लिए कोई एनजीओ है। इन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की और इनकी टीम में सभी महिला सदस्य हैं। ये है प्रीति सोनी। कृपया सभी को अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रीति है और यह मेरा साइन नेम है। मैं डेफ कैन फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। यह मैंने 2011 में स्थापित किया था। अब साइन एबल और डेफ कैन फाउंडेशन ने कोलैबोरेट किया है, जहाँ मेरा कार्य साइन एबल के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिसकी मैं मैनेजर हूँ। और मैं नैड अर्थात नेशनल एसोसिएशन फॉर डेफ की सेक्रेटरी हूँ, जहाँ मैं विभिन्न प्रकार के कार्यों में शामिल हूँ। यह जानकर बहुत उल्लास हुआ कि इन्होंने ऐसे संगठनों के साथ कार्य किया है। धन्यवाद। आपका परिवार बधिर है या श्रवण है? और हमें अपनी शिक्षा के बारे में भी बताएं। मेरा पूरा परिवार बधिर है। मेरी एक बड़ी बहन है और मैं छोटी हूँ। चूँकि मेरा परिवार बधिर था, इसलिए मेरी स्कूली शिक्षा इंदौर बधिर द्विभाषी समाज से हुई है और उसके बाद मैंने कॉलेज और अपनी आगे की पढ़ाई मेन स्ट्रीम से ही पूरी की है। बहुत अच्छा। आपके लिए मेरा प्रश्न है कि जब आपने पुराने समय की महिलाओं से बात की और आज की महिलाओं से आप बात करते हैं, तो क्या दोनों से संवाद करना एक समान है या अलग है? आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अलग है, उस समय यह बहुत मुश्किल था, मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका ये सोचना था कि केवल उनका ही चुनाव हो और किसी का नहीं। उस समय लोग सेल्फ सेंटर्ड हुआ करते थे, पर मैं इसको स्वीकार करती हूँ क्योंकि ऐसा उनकी पुरानी मानसिकता के कारण है। इसलिए वह कोई भी नए विचारों को ना अपनाकर केवल अपनी पुरानी शिक्षा का ही पालन करते थे। जब मैं उन्हें कोई भी नई चीज़ों के बारे में समझाती थी, तो वे कठोर हो जाते थे और समझने से इनकार कर देती थी, जिसके कारण तर्क-वितर्क हो जाते थे, जिसका कोई लाभ नहीं था, जिस पर मुझे काम करना था। इसलिए जब मैं किसी के घर जाती थी उनको समझाने के लिए, तो मैं ऐसा दिखाती थी कि हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उनसे बातें करते-करते फ़ोन नंबर का आदान-प्रदान किया करती थी। इस तरह उनसे एक बॉन्ड बनाने के बाद उन्हें कुछ नया समझाना आसान हो जाता था। लेकिन आजकल कुछ नए विषयों पर बात करनी है, तो लोग बड़ी आसानी से मान लेते हैं क्योंकि लोग जागरूक हैं, वीडियो प्रकाशित की जाती हैं, एक्सेसिबिलिटी उपलब्ध है आदि और अब तो विद्यालय भी पहले की तुलना में बेहतर है। पहले जब मैं अपने दोस्तों को बाहर जाने के लिए कहती थी, तो वह जाने से मना कर देते थे क्योंकि उनके लिए समय की बर्बादी और घूमने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं है। तो ये समस्या थी और मेरे समझाने पर कि बाहर जाने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उस पर वो कहते थे कि मेरे माता-पिता बधिर हैं, तो मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी और उनको मूर्ख समझते थे। लोगों की पुरानी धारणा थी, पर आजकल माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि वह जागरूक है और पहले कई तरह की समस्या थी और बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत बढ़िया।